ठीक है। गुड इवनिंग, आवाज़ जा रही है ना? एक बार सारे लोग रिप्लाई कर दीजिए। गुड इवनिंग, आवाज़ जा रही है। स्क्रीन विजुअल है? एक बार रिप्लाई सारे लोग करिए, क्या स्क्रीन विजुअल है? ठीक है। अब सबसे पहले हम अपना वी एस कोड ओपन करते हैं। गुड। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, वी एस कोड ओपन करेंगे। ठीक है, हम अपना वी एस कोड ओपन किया और वी एस कोड ओपन करने के बाद हम अपना फोल्डर ओपन करूँगा। हमारे फोल्डर का नाम क्या है? बैच बैच 6 PM हमारे फोल्डर का नाम है। ठीक है, हमारे फोल्डर का नाम है बैच 6 PM हमारे फोल्डर का नाम है। और मैं आपके फर्स्ट CSS की क्लासेस में कहाँ तक बताया? फॉन्ट स्टाइल तक मैंने बताया। और बताने के बाद इसको मैं एक बार रन कराता हूँ। और रन कराने के बाद देखो हमारा ये सारे पार्ट मैंने कल का बताया था। हमने बताया था कि टेस्ट को कलर देना है तो कलर कोलन कलर का नाम टेस्ट को सेंटर करना है तो टेस्ट अलाइन सेंटर। टेस्ट को दोनों साइड से इक्वल करना है तो टेस्ट माइनस अलाइन कोलन जस्टिफाइड। टेस्ट के नीचे अंडरलाइन लाना है तो टेस्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। टेस्ट को लेफ्ट में भेजना है तो टेस्ट अलाइंस राइट। ये सब सारे मैंने आपको कल की क्लासेस में बताया था। आज एक न्यू फाइल बनाते हैं और यहाँ पे css2.html। ठीक है, css2.html में सबसे पहले क्या करेंगे, HTML का वायलर ओपन करेंगे। देखो ध्यान से, HTML का वायलर ओपन करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, CSS सेकेंड क्लास, CSS इज सेकेंड क्लास, CSS इज सेकेंड क्लास, ये मैंने दे दिया। और देने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। CSS इज सेकेंड क्लास करने के बाद अब आगे का प्रोसेस क्या करेंगे। सबसे पहले हमने कल बताया था कि CSS 3 टाइप्स की होती है। पहला होता है इन लाइन CSS और देखोगे तो यहाँ पे मैंने इन लाइन CSS बताया था। आज हम बताएंगे इंटरनल CSS। इंटरनल CSS कैसे देते हैं, तो H1 को ओपन किया और यहाँ पे लिख दिया बेस्ट IT कंपनी इन लखनऊ। यहाँ पे बेस्ट IT कंपनी इन लखनऊ। अब सबसे पहले इन लाइन CSS तो मैं ऑलरेडी बता दिया था, एक बार रिप्लाई करिए, क्या इन लाइन CSS आपको समझ में आया? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो एक बार फिर से आप लोग पूछ सकते हो। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ कि इन लाइन CSS आपको क्लियर हो गई या नहीं हुई। बस एक बार रिप्लाई कर दो, बस एक बार रिप्लाई करो, क्या इन लाइन CSS आपको समझ में आ गई? तो फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। हाँ क्लियर है सर, ओके भाई। ठीक है, अब क्लियर हो गया तो अब आपको क्या करना है, जब क्लियर हो गई सारे चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है सर क्लियर है, ओके आयो, सारे लोग रिप्लाई कर दो। ठीक है, ठीक है, सारे क्लियर हैं। ठीक है, ओके ओके। यहाँ पे मैंने आपको रिकॉर्डिंग लेक्चरर भी भेज देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग लेक्चरर भी भेज दिया। और ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला काम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। बेस्ट IT कंपनी लखनऊ मैंने लिखा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरनल CSS लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हेड के अंदर स्टाइल टैग को ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद ये H1 हमारा क्या है, टैग है, तो H1 सेलेक्टर को कॉल करेंगे। H1 सेलेक्टर को यहाँ पे कॉल किया और हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने टेस्ट के चारों तरफ बॉर्डर लगाना है। क्या लगाना है, इस टेस्ट के चारों तरफ बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर कोलन 2 पिक्सल या 3 पिक्सल, 2 पिक्सल, यहाँ पे BORDER होता है, बॉर्डर कोलन 3 पिक्सल सॉलिड रेड। देखो यहाँ पे अब 3 पिक्सल बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड रेड किया तो देखोगे तो हमारा ये बॉर्डर टेस्ट के चारों तरफ आ गया। अब इस टेस्ट को सेंटर करना है तो टेस्ट लाइन सेंटर, राइट, टेस्ट लाइन सेंटर हो गया, देख रहे हो। अब देखोगे यहाँ पे ये तो हमारा समझ में आ गया कि अगर मुझे यहाँ पे बॉर्डर देना हो, टेस्ट के चारों तरफ बॉर्डर देना हो तो बॉर्डर कोलन 3 पिक्सल सॉलिड रेड कर दीजिए, राइट।
इतना हो जाने के बाद 3 पिक्सल सॉलिड रेड हम बॉर्डर दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं H2 में, अब देखो दूसरा बॉर्डर देने के लिए, बेस्ट IT कंपनी, कंपनी इन लखनऊ, यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे क्या कर दिया, H2 में क्या कर दिया, सबसे पहले बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर कोलन 3 पिक्सल। अगर हम बॉर्डर के जो हमारा टेस्ट है उस टेस्ट के चारों तरफ डॉटेड बॉर्डर लिखना है, तो यहाँ पे सॉलिड के जगह पे डॉटेड रेड कर देंगे या ग्रीन कर देंगे। अब जैसे ग्रीन बॉर्डर कर दोगे ना, तो हमारा टेस्ट के चारों तरफ डॉटेड आ गया। सर थोड़ा लेट हो गया, एक बार और बता दीजिए स्टार्टिंग से। हाँ सिद्धार्थ, मैंने क्या बताया था आपको कि हम आज इंटरनल सीएसएस बताने जा रहा हूँ। तो इंटरनल सीएसएस को लिखने के लिए हेड के अंदर स्टाइल टैग को ओपन करते हैं और स्टाइल टैग को क्लोज करते हैं, राइट। और उसके बाद हम H1 हमारा क्या है, H1 टैग है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं सीएसएस में, टैग सेलेक्टर बोल सकते हैं। और H1 में हमने क्या किया, टेस्ट के चारों तरफ हमें बॉर्डर लगाना है। देखो ध्यान से, टेस्ट के चारों तरफ बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर कोलन 3 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। और अपने टेस्ट को सेंटर करना है, तो टेस्ट अलाइन सेंटर कर दिया। फिर उसी तरह H2 टैग सेलेक्टर को कॉल किया, और कॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए बॉर्डर को हम चाहते हैं कि बॉर्डर हमारा अब डॉटेड के फॉर्म में आए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बॉर्डर कोलन 3 पिक्सल डॉटेड ग्रीन। जैसे ये ग्रीन किया हमारा, तो देखो डॉटेड के फॉर्म में हमारा बॉर्डर आया चारों तरफ। अब इसमें भी क्या कर सकते हैं, टेस्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं, और इसमें भी कलर दे सकते हो, कलर कोलन रेड भी कर सकते हो। जैसे इतना किया तो हमारा टेस्ट का कलर भी चेंज हो गया, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। H3 में आ गए, और H3 में हम लिख दिया हेलो उज्ज्वल, यहाँ पे लिख दिया हेलो उज्ज्वल। ध्यान से समझिएगा, हेलो उज्ज्वल कर दिया। और हेलो उज्ज्वल करने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, सबसे पहला काम करेंगे H3 को कॉल किया यहाँ पे, और H3 को कॉल करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर को, बॉर्डर अब हमें चारों तरफ से डबल लाइन में दिखाना है, तो बॉर्डर कोलन 5 पिक्सल डबल DOUBLD डबल रेड कर दिया। तो जैसे अब हमारा बॉर्डर 5 पिक्सल डबल रेड, मतलब अब हमारा जो भी बॉर्डर दिखाई देगी वो बॉर्डर क्या होंगी, 2 लाइन में दिखाई दे, 2 बॉर्डर, मतलब 2 बॉर्डर दिखाई दे रही है ना। अब उसी के बाद हम क्या कर देंगे, टेस्ट अलाइन सेंटर कर दीजिए, देख रहे हो डबल बॉर्डर हो गया। अगर हम यहाँ पे H4 में दे दिए, H4 देखो यहाँ पे H4 में दे दिया, H4 में हमने दे दिया हेलो उज्ज्वल। और हेलो उज्ज्वल में हम क्या दे दिया, सबसे पहले यहाँ पे H4 को कॉल किया, और कॉल करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले बॉर्डर कोलन बॉर्डर, अब हमें क्या करना है, डबल लाइन हो गया, डॉटेड हो गया। बॉर्डर को हमें डैश्ड के फॉर्म में रखना है, तो 5 पिक्सल डैश्ड येलो ग्रीन, ठीक है, या येलो कर दीजिए। तो अब 5 पिक्सल हमारा बॉर्डर डैश्ड के फॉर्म में आया, देख रहे हो। अब इसको भी टेस्ट अलाइन सेंटर कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखोगे तो टेस्ट अलाइन सेंटर हो गया, देख रहे हो। ये है बॉर्डर की प्रॉपर्टीज। मैंने पहला क्या बताया, बॉर्डर हमें बॉर्डर को चारों तरफ से दिखाना है, तो हमने क्या किया, बॉर्डर कोलन 3 पिक्सल सॉलिड रेड कर दिया। बॉर्डर को डॉटेड के फॉर्म में लगाना है, तो डॉटेड कॉल किया। बॉर्डर को डबल लाइन में दिखाना है, तो डबल कॉल किया। बॉर्डर को डैश्ड के फॉर्म में दिखाना है, तो डैश्ड कॉल किया। ये है आपका बॉर्डर का एट्रीब्यूट। ये मैंने आपको क्या किया, बताया। लिख लो इतना पहले, हाँ इतना लिख लो, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। इतना पहले 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लिख लो। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इसको लिख लो।
हाँ हो गया, रिप्लाई करो ना। हो गया इतना। आपको क्या समझ में आया? एक बार रिप्लाई करिए ज़रा। फटाफट रिप्लाई करिए। लिख लिया हो तो रिप्लाई करिए। मैं 1 मिनट का टाइम दिया तो शायद आपने लिख भी लिया होगा। राइट। ओके ओके। ठीक है। ओके ओके। ठीक है। ओके। ठीक है। ओके ओके। अब यहाँ पे देखो। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमने बॉर्डर की प्रॉपर्टीज बताया। अब हम चाहते हैं यहाँ पे सबसे पहले पी टैग में यहाँ पे चाहे H6 में कर दिया है, H6 चाहे H5 भी है। H5 में हम चाहते हैं कि बॉर्डर को टॉप पोजीशन से देना है, बॉर्डर को टॉप पोजीशन में देना है, पोजीशन में देना है, बॉर्डर को टॉप पोजीशन में देना है। तो क्या यूज करेंगे, देखो बॉर्डर को टॉप पोजीशन पे देना है तो H5 को ओपन किया और यहाँ पे दे दिया सबसे पहले बॉर्डर माइनस टॉप दे दिया, और टॉप से 10 पिक्सल यहाँ पे देखिए 10 पिक्सल सॉलिड रेड कर दिया। तो बॉर्डर को टॉप पोजीशन से देना है, देखो यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, बॉर्डर को टॉप पोजीशन से देना है तो हम क्या यूज करेंगे, बॉर्डर को टॉप पोजीशन से देना है तो बॉर्डर माइनस टॉप, और टॉप की वैल्यू क्या रहेगी 10 पिक्सल सॉलिड रेड। अब जैसे इतना करेंगे तो देख रहे हो ये हमारा बॉर्डर टॉप पोजीशन से आ रही है। लिख लो पहले इतना। लिख लो इतना। हेलो। शाही ग्लोबल हाँ हाँ हाँ। किस कॉलेज से है भाई? SMS कॉलेज पे देखो, ऑफलाइन करनी, ऑफलाइन की फ़ीस है 4,000, ठीक है। और इसमें BCA की स्टूडेंट हैं आप? अच्छा, तो BCA की सॉरी डिप्लोमा की फ़ीस है मतलब 4,000 है। ऑफलाइन की फ़ीस है 45,000। इसमें आपको प्रैक्टिकली से प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा, होस्टिंग भी पढ़ाई जाएगी, सारी चीज़ें, सर्टिफिकेट भी, फेयरवेल, सारी चीज़ें आपको की जाएंगी। ठीक है। आपके BCA के सारे स्टूडेंट यहाँ मेरे पास हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो इन हाँ 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 तो तो हाँ हाँ फीस 3500 तक हो जाएगी। आपको अगर विजिट अभी करना चाहते हो तो आ जाइए, विजिट कर लीजिए तब तक मैं। अच्छा, तो ऑनलाइन करना है आपको? तो टाइमिंग आप जैसे 2 बैच चलती है ऑफलाइन की, एक 10 10:30 से 1 बजे तक चलती है, एक 1:30 से 4:30 तक चलती है। दोनों में से जो आप मतलब 1:30 से 4:30। हाँ 10 10:30 से 30। हाँ हाँ कितने लोगों? जी हाँ, 5 लोग हो तो आ जाओ, कब कल से आ जाओ, कल कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टाइम भी ज़्यादा बीत रहा है ना। तो हाँ तो आ जाओ। पूरा पूरा ज्वाइनिंग लेटर आपको दी जाएगी। हाँ। न नहीं नहीं, आप कॉलेज से कुछ भी नहीं देंगे, हम बना कर दे देंगे तो वो मान्य हो जाएगी, ठीक है। हाँ। तो आप क्या करो ना कि आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ठीक ठीक। तो सारे वेब डेवलपमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ग्राफिक्स है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, द PHP टेक्नोलॉजीज, जावा है, PHP है, .NET है, मॉर्न है, सब ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी एक चूज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। जावा तो जावा तो 2 मंथ कम से कम चाहिए।
पाइथन में कम से कम 2 मंथ उसके लिए भी चाहिए। डेवलपर का ही हो पाएगा। टाइमिंग कम है ना, आप ही लोग सोचो ना, टाइम जिसके टाइमिंग कम है, बहुत चीज़ पढ़ाना होता है। तो पहले फर्स्ट ईयर में है तो आप पहले साल फ्रंट एंड कंप्लीट कर लीजिए, और उसके साथ साथ मैं बैक एंड भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, अलाउ कर दिया ना बोर्ड ने। तो कल विजिट करने आ रहे हैं 5 लोग? ठीक है ठीक है, तो आइए, बैठ के बातें होंगी, और क्लासेस भी डेमो ले लीजिएगा, क्योंकि ठीक है। हाँ, तो कितने बजे आएंगे? 10:30 बजे आइए, बैच वाले को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक 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 ठीक, ओके। इतना हो जाने के बाद, इतना हो गया भाई, बताओ इतना हो गया? रिप्लाई करो ना, इतना हो गया? आप लोग बोल भी नहीं रहे हो कि सर हो गया। रिप्लाई किया, बस हमें हो जाए तो रिप्लाई बस कर दो। ठीक है, हो गया। बॉर्डर को टॉप पोजीशन से देना, और यहाँ पे देखिए, अब बॉर्डर को यहाँ पे मैंने लिख दिया, बॉर्डर को बॉटम पोजीशन से देना है, बॉटम पोजीशन से देना है, पोजीशन पोजीशन में देना है। तो हम क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे H6 को कॉल किया, H6 को कॉल किया, और यहाँ पे लिख दिया बॉर्डर माइनस बॉटम, और बॉटम भी 10 पिक्सल, यहाँ पे लिख दिया सॉलिड ग्रीन कर दिया। अब जैसे बॉर्डर माइनस बॉटम ग्रीन किया ना, तो हमारा बॉक्स भी, हमारा ये बॉर्डर बॉटम साइड से, बॉटम का मतलब होता है नीचे वाले पार्ट से, ठीक है। अब आता है यहाँ पे पी टैग में, मैंने लिखा पी टैग में हेलो उज्ज्वल लिख दिया। अब बॉर्डर को यहाँ पे लिख दीजिए, बॉर्डर को राइट साइड में बॉर्डर को राइट साइड में, राइट साइड से, बॉर्डर को राइट पोजीशन में देना है। तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर को राइट पोजीशन में देना है, तो यहाँ पे करेंगे पी को ओपनिंग किया, और यहाँ पे लिख दिया बॉर्डर माइनस राइट, और राइट दे दिया 10 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है ठीक है। जैसे 10 पिक्सल किया तो देख रहे हो ये राइट साइड में आया। अब आता है बॉर्डर को, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए पी टैग हो गया। अब यहाँ पे हमने दे दिया आई टैग का मतलब होता है टेक्स्ट को इटालिक करना, और इसमें लिख दिया बॉर्डर को लेफ्ट साइड में देना है, लेफ्ट पोजीशन से देना है, लेफ्ट पोजीशन में देना है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आई टैग को कॉल करेंगे, आई कॉल हो रही तो ये टैग सेलेक्टर हो गया, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट बॉर्डर माइनस लेफ्ट, और लेफ्ट में क्या कर देंगे 10 पिक्सल सॉलिड येलो ग्रीन। अब जैसे इतना करेंगे तो लेफ्ट में भी आ गया, देख रहे हो ये। तो ये मैंने आपको चारों प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया, इसको लिखिए पहले। इसको लिख लीजिए, तुरंत लिखिए, इसको तुरंत लिखिए, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, लिखो तुरंत। हेलो। हाँ, प्रणाम, बताओ भाई। अच्छा अच्छा, कल आना देख लेंगे, कल आना देख लेंगे, ठीक है। चलो कल दिखा देना। हो गया ना, बताओ ना, इतना हो गया, इतना हो गया, बताओ। इतना हो गया, रिप्लाई करो, इतना हो गया ना, इतना हो गया।
ओके ओके। अब यहाँ पे देखोगे, अब देखिए यहाँ पे मैंने बॉर्डर के सारे प्रॉपर्टीज पढ़ा दिए हैं। अब आओ यहाँ पे एक न्यू पेज ले लिया, css3 चलो एक बेसिक सा छोटा सा प्रोग्राम एक जादू करके दिखाते हैं। चलो शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया और यहाँ पे टाइटल दे दिया बॉर्डर। बॉर्डर बॉर्डर पढ़ा रहा हो तो बॉर्डर टाइटल दे दिया, और यहाँ पे H1 को ओपनिंग किया। और एक देखो जितना भी मैंने पढ़ाया है ना प्रीवियस में, तो हमने क्या की पढ़ाया, बॉर्डर टॉप कैसे दी जाती है, बॉर्डर बॉटम कैसे दी जाती है, बॉर्डर राइट कैसे दी जाती है, बॉर्डर लेफ्ट कैसे दी जाती है। चलो इससे मिलता जुलता एक प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो H1 टैग को ओपन किया, और ओपन करने के बाद सबसे पहले हेड के अंदर स्टाइल ओपन किया। स्टाइल क्यों ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरनल सीसेस देना है। उसके बाद H1 को सेलेक्ट किया, तो जैसे H1 को सेलेक्ट किया तो वो कौन सा टैग, कौन सा सिलेक्टर कहेगा, कौन सा सिलेक्टर कहेगा, कोई रिप्लाई करेगा। जैसे H1 को सेलेक्ट किया वह सिलेक्टर का नाम क्या है, कोई रिप्लाई करेगा, कोई बोल के बता सकता है, कोई बोल के बता सकता है कौन सा सिलेक्टर होता है। कोई बताएगा। इंटरनल सीसेस के अंदर मैंने H1 को जैसे कॉल किया तो वो कौन सा सिलेक्टर हो जाएगा, कौन सा सिलेक्टर हो जाएगा, टैग सिलेक्टर होता है, राइट। जैसे H1 को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके यहाँ पे कुछ लिखूंगा, तो H1 को जैसे सेलेक्ट किया तो वह सेलेक्टर का नाम हो जाएगा, वह सेलेक्टर का नाम हो जाएगा टैग सेलेक्टर। और यहाँ पे देखिए हाइट देने के लिए हाइट का यूज करते हैं, और हाइट 0 पिक्सल कर दिया है। और विड्थ देने के लिए विड्थ यूज होता है, और विड्थ 0 पिक्सल कर दिया, राइट। उसके बाद यहाँ पे कर देंगे बॉर्डर माइनस टॉप से क्या कर देंगे, 80 पिक्सल दे देंगे सॉलिड रेड। बॉर्डर हमारा टॉप से 80 पिक्सल देना है, और उसका कलर क्या है, रेड है। बॉर्डर माइनस, देखो बॉर्डर माइनस बॉटम, बॉर्डर माइनस बॉटम 80 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। अब हमारा बॉर्डर बॉटम से 80 पिक्सल है और उसका कलर क्या है, ग्रीन है। अब देखिए बॉर्डर माइनस राइट, बॉर्डर माइनस राइट या बॉर्डर माइनस लेफ्ट यूज कर लो पहले। बॉर्डर माइनस लेफ्ट 80 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड येलो यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, बॉर्डर माइनस राइट, बॉर्डर माइनस राइट 80 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड ब्लू। ठीक है, जैसे इतना किया ना, और करने के बाद इसको रन कराऊंगा ना, तो एक जादू देखो, एक जादू दिखाता हूँ तुमको। यहाँ पे देखो, ये है आपका जादू। और ये बताओ ये कहाँ यूज होता है, कोई बताएगा कि सर जो अभी दिखाए हैं करके वो कहाँ यूज होता है, कोई बताएगा इसका यूज कहाँ पे है, कोई बताएगा इसका यूज कहाँ पे है, बताओगे कहाँ पे है इसका यूज, बताओ इसका यूज आपको देखकर ही पता चल गया होगा कहाँ पे है यार जी। बताओ इसका यूज कहाँ पे है, कोई रिप्लाई करे, इसका यूज कहाँ पे है, बताओ रिप्लाई करो, मुझे मैसेज से जानना है कि इसका यूज कहाँ पे है। बताओ बताओ सारे लोग बताओ, मैसेज करो, मैं मैसेज देखना चाहता हूँ कि क्या है। बताओ भाई, आ, बताओ। आप लोग केवल इमोजी भेज रहे हो, बताओ नाम तो बता सकते हो। देखो यहाँ पे इसका यूज बताओ, पता है या एस या नो में रिप्लाई करो ना। एस के लिए पता है तो एस करिए, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा उसका यूज कहाँ पे है, उसका यूज नो। मैं बता रहा हूँ हर्षवर्धन। लूडो देखा है, यहाँ पे देखिए लूडो, देखिए लूडो का इमेज देखिए पहले, लूडो का इमेज देखिए सबसे पहले, लूडो का इमेज देखिए, और लूडो का सेंटर वाला पार्ट यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। लूडो का इमेज देखिए, और ये सेंटर वाला पार्ट बनाया है, सेंटर वाला पार्ट मैंने सेम एग्जैक्ट बनाया है। पता हो गया, कैसा लगा, कैसा लगा, आप एक बार रिप्लाई करो, जा रहे हो, कैसा लगा, है ना कमाल का, है ना कमाल का, रिप्लाई करो। देख रहे हो लूडो का सेंटर वाला पार्ट अभी मैंने क्या किया, बनाया है। देखो यहाँ पे 1 मिनट दिखाता हूँ,
अब देखो यहाँ पे लूडो का सेंटर वाला पार्ट बनाया, देखो यहाँ पे लूडो का सेंटर वाला पार्ट देखो जैसे मैंने बनाया है वैसे इस इमेज में भी शो हो रही है, देख रहे हो। तो है ना कमाल का, रिप्लाई करो सारे लोग, रिप्लाई करो, है ना कमाल का, है ना कमाल का, वाह। ठीक है, तो आप लोग भी, हाँ यस सर, ठीक है, हाँ उस सर गुड। ऐसे ही आप लोग भी पढ़ो, ऐसे ही मन से पढ़ो, ठीक है, ठीक है, ओके। और देख रहे हो हम केवल बॉर्डर की प्रॉपर्टीज पढ़ाया, और बॉर्डर की प्रॉपर्टीज जैसे पढ़ाया तो लूडो का सेंटर वाला पार्ट अभी हमारा क्या हो गई, क्रिएट हो गई। अब एक बात बताओ ना, ये टेबल से ये नहीं क्रिएट कर लोगे, एक बात बताओ, ये टेबल से ये नहीं बना सकते हो, ये बताओ, ये टेबल से नहीं बना सकते हो, बताओ, ये टेबल से तो बना सकते हो, ये टेबल से तो बना सकते हो, बाकी सब ये वाला पार्ट मैं बनवाऊंगा, बट ये टेबल से तो बना सकते हो। बताओ कितने लोग बना लेगा टेबल से, ये वाला कॉलम कितने लोग बना लेगा, देखो ये वाला कॉलम टेबल से, सिर्फ टेबल से, टेबल के अंदर टी आर होता है और टी आर के अंदर टेबल कॉलम होता है या टेबल डेटा भी होता है, ठीक है। इतना कौन बना लेगा, एक बार रिप्लाई करो, कौन बना लेगा उसको, कौन बनाने लेगा उसको, कौन ऐसा स्टूडेंट है जो टास्क दूँ तो वो वाला पार्ट बना लेगा। ये कौन सा पार्ट मैं दिखा देता हूँ, ये अभी केवल ये टेबल जो बना है, ये जो टेबल बना है ना, ये टेबल किसने किसने लोग, कितने लोग बना लेंगे, रिप्लाई करो, कितने लोग बना लेंगे केवल HTML से, कुछ नहीं करना है, केवल HTML से, केवल HTML से, बताओ बताओ, रिप्लाई करो। ठीक है, हर्षवर्धन ने बोल रहे हैं कि हम बना लेंगे, ठीक है हर्षवर्धन, तो आप बना के इसको दिखाइएगा और मैं आपको देखूंगा कल, ठीक है। आपकी ये लिए टास्क है, ठीक है, सभी के लिए टास्क है, सब लोग प्रयास करें। सर मैं बना लूँगा, हाँ सर आप सर बनाओ, बिल्कुल बना लोगे, आराम से बन जाएगा, बहुत आसान है, बन जाएगा, ठीक है। चलो, तो लूडो का सेंटर का पार्ट बन गया। अब आते हैं आगे टॉपिक पे, देखो अब अगले टॉपिक पे आते हैं। तो देखो हमने ये बना दिया, अब देखो यहाँ पे H2 में देखो, अब सर्कल बनाना है, देखो सर्कल बनाने जा रहा हूँ, H2 पे आया और यहाँ पे H2 को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हाइट दे दिया 200 पिक्सल, विड्थ दिया 200 पिक्सल, विड्थ दिया 200 पिक्सल, और यहाँ पे दे दिया बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड, सॉलिड रेड। जैसे इतना किया ना, जैसे इतना किया तो ये हमारा एक बॉक्स बन गया। अब हम चाहते हैं इस बॉक्स को सर्कल में बनाना, तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज कॉल करेंगे बॉर्डर माइनस रेडियस, और रेडियस में क्या कर देंगे 50%, जैसे करेंगे तो हमारा ये बॉर्डर क्या हो गई, हमारा ये सर्कल बन के आ गई, है ना कमाल का। लिखो जल्दी जल्दी लिखो। ओके, इतना हो गया, और इतना होने के बाद अब देखिएगा, इतना हो जाने के बाद H1 H2 कर दिया, और ये मेरा सर्कल बन गया। अब तुमको कोई कह दे कि एक बॉक्स बनाओ भाई, एक बॉक्स बनाओ और बॉक्स को कर्व करना है, तो यहाँ पे H3 ले लिया, और H3 पे मैंने कॉल किया, H3 को कॉल किया, और यहाँ पे क्या कर दिया, सबसे पहले हाइट देने के लिए हाइट एट्रीब्यूट को कॉल किया जाता है, और हाइट हमने दे दिया 200 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विड्थ दे दीजिए 200 पिक्सल, 200 पिक्सल,
उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, बॉर्डर कोलन 5 पिक्सल सॉलिड रेड कर दिया, राइट। अब जैसे यहाँ पे किया तो ये देख रहे हो हमारा एक बॉक्स बन गया, और बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रीन को कर्व करना है, ये बॉक्स को कर्व करना है, तो बॉर्डर माइनस रेडियस 10 पिक्सल कर दीजिए। तो अब चारों तरफ से देखोगे ना तो कर्व हो गया, देख रहे हो चारों तरफ से ये क्या हो गया, कर्व हो गया। तो ये रहा आपका बॉक्स माइनस रेडियस का कंसेप्ट, ठीक है। बॉक्स माइनस रेडियस का मतलब होता है कि स्क्रीन को कर्व करना, ठीक है। जितना पिक्सल दोगे उतना पिक्सल वो रेडियस होता जाएगा, राइट। इतना कर लो, पहले इतना कर लो। ये क्या रहा है जी, क्या जी, हाँ यही आएंगे सर, अच्छा हो गया भाई। इतना हो जाने के बाद अब देखो, इतना हो जा, रिप्लाई करो ना, इतना हो गया, रिप्लाई करो, इतना हो गया, ओके, इतना हो गया, चलो कोई बात नहीं, गुड। इतना हो जाने के बाद अब तो हम बॉक्स बनाना जान गए, सर्कल बनाना जान गए, लूडो का सेंटर का पार्ट जान गए। अब इतना जब जान गए हम सीएसएस से, तो अब आगे का थोड़ा सा प्रोसेस देख लो। अब यहाँ पे मैंने इस कोड को भेज देता हूँ, इस कोड को भी भेज देता हूँ आपकी ग्रुप में, या आपको वीडियो से एक बार फिर से देख लीजिएगा, मैं भेज भी दूंगा। सी एस एस यहाँ पे देखो, सी एस एस 4.html, ठीक है, css4.html। अच्छा इसी में बता देता हूँ, css3 वाले फाइल में बता देता हूँ, चलो css3 वाले 4 में ही बता देता हूँ, ठीक है। css पहले वाले फाइल में बता देता हूँ, h4 में आया, और h4 में आने के बाद यहाँ पे h4 को क्या किया, सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया, हाइट दिया 200 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे दे दी, देख लीजिए, विड्थ दे दीजिए, विड्थ दे दीजिए 200 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे विड्थ 200 पिक्सल दे दीजिए। उसके बाद देखिए बॉर्डर, बॉर्डर यहाँ पे दे दिए 5 पिक्सल सॉलिड रेड कर दिया, राइट। अब हम देना चाहते हैं, अब देखो अब इसी में बॉर्डर की प्रॉपर्टीज देखो, ये आ गया, या इसकी कलर दे दीजिए ग्रीन, इसकी कलर दे दीजिए ग्रीन, ठीक है। हेलो जी भैया, अभी सर आए नहीं हैं भैया, नहीं तो हम करवा दिए होते, अभी आए नहीं हो आज सुबह से अभी ऑफिस पे। हाँ आते तो मैं उनसे बोल कर मैं बात ही करूँगा, आप परेशान न होइए भैया, मैं समझ रहा हूँ आपकी मेहनत के, तो आपका हक नहीं जाएगा भैया, मेरे रखते, ठीक है। ठीक है, आप परेशान हो, मैं मेरे खुद टेंशन है भैया ना, ये मत सोचिएगा कि हम बोले तो करवा देंगे भैया, आप परेशान न होइए, ठीक। उस उसके बाद यहाँ पे देखिए, हम अगर यहाँ पे बॉर्डर माइनस रेडियस, रेडियस RADIUS रेडियस, बॉर्डर माइनस टॉप, बॉर्डर माइनस टॉप, हेलो, हाँ आ जाए, हाँ ठीक। बीच में क्या लिखवाना था, HR को हटाकर प्रोजेक्ट मैनेजर लिख देना, हाँ स्पेलिंग। तुम क्या चाय पिलाओगे, जाने पर छुच्छे लौटा देते हो, रखो। आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे, चलो हम ही पिला देंगे, ठीक है, ठीक है।
इतना हो जाने के बाद बॉर्डर माइनस टॉप माइनस लेफ्ट माइनस रेडियस। अब देखो ये टॉप पोजीशन होता है, देखो भाई ये टॉप पोजीशन होता है। टॉप पोजीशन से लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये बॉटम हो गया, बॉटम से लेफ्ट है, ये बॉटम से राइट है, ये टॉप से लेफ्ट है, टॉप से राइट है, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर माइनस टॉप माइनस लेफ्ट माइनस रेडियस, और रेडियस कितना दे दें, 20 पिक्सल दे देंगे, तो टॉप के लेफ्ट साइड से रेडियस हो गया, देख रहे हो। अब उसी के बाद बॉर्डर माइनस, यहाँ पे देखिए बॉर्डर माइनस टॉप माइनस राइट माइनस रेडियस 20 पिक्सल कर देंगे। तो देखोगे 20 पिक्सल जैसे किया तो ये राइट हो गया, देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, बॉर्डर, यहाँ पे देखिए बॉर्डर, यहाँ पे देखिए बॉर्डर माइनस, देखो यहाँ पे बॉर्डर माइनस, ध्यान से समझिएगा, बॉर्डर माइनस बॉटम माइनस लेफ्ट माइनस रेडियस क्या कर देंगे, 20 पिक्सल जैसे करेंगे तो ये हमारा लेफ्ट साइड से भी हो गया, देख रहे हो। अब यहाँ पे बॉर्डर की बॉर्डर बॉर्डर यहाँ पे देखिए बॉर्डर माइनस बॉटम माइनस राइट से रेडियस कर दिया 20 पिक्सल। देखो यहाँ पे 20 पिक्सल जैसे किया, जैसे 20 पिक्सल किया तो देख रहे हो यहाँ पे राइट साइड से आ रहा है, देख रहे हो, ये भी चारों तरफ से कर्व हो गया। ये भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ा डाला, राइट। बॉर्डर टॉप के लेफ्ट साइड से रेडियस, बॉर्डर के राइट साइड से रेडियस, बॉटम के लेफ्ट साइड से रेडियस, बॉटम के राइट साइड से रेडियस आपको मैंने पढ़ाया। ये बॉर्डर की सारे प्रॉपर्टीज आज कंप्लीट कराया, और कराने के बाद अब अगला पार्ट्स हम एक एक करके ध्यान से देखेंगे। लिख लो पहले इतना, लिख लो इतना पहले। लिख लो इतना, जल्दी लिखो, जल्दी, जितना जल्दी हो सके लिखो, जितना जल्दी हो सके लिखो। लिखो जल्दी। हाँ ओके 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 ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद अब देखो इतना मैंने किया, और इस करने के बाद इस कोड को मैंने भेज देता। देखो हमने लूडो का सेंटर का पार्ट बनाया, सर्कल बनाया, बॉक्स बनाया, बॉक्स को रेडियस एक साथ कैसे करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे वो भी मैंने बता दिया। और बताने के बाद इस कोड को मैंने क्या किया, सेंड कर दिया, और सेंड कर दिया, देख रहे हो मैंने ये सारी चीज़ें सेंड की। अब देखो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा ड्यू के बारे में चर्चा करेंगे। ड्यू होता क्या है, ड्यू देखो यहाँ पे तुमसे ड्यू, ड्यू क्या होता है, ड्यू का मतलब होता है डिवीजन। ड्यू का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना है। मतलब ड्यू का फुल नेम क्या होता है, डिवाइड, डी सॉरी डिवीजन होता है। ड्यू का मतलब क्या होता है, डिवीजन। ड्यू यहाँ पे मैंने लिख के बता देता हूँ कि क्या मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। ड्यू, ड्यू टैग के बारे में समझेंगे। ड्यू टैग क्या होता है, एक्चुअली ड्यू टैग होता है डिवाइडेशन करने के लिए, हम अपनी स्क्रीन को डिवाइड करने के लिए ड्यू टैग का यूज करेंगे। हम ड्यू टैग इसलिए नहीं पढ़ाया था HTML में ताकि आपको वहाँ पे समझ में नहीं आया था, नहीं आएगा, तो हम इसीलिए हम पढ़ाएंगे इसको ड्यू टैग CSS के साथ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर से बेटर समझ में आए। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। ड्यू का फुल नेम क्या है, देखो यहाँ पे ड्यू का फुल नेम होता है डिवीजन, DIVISION। ड्यू का फुल नेम क्या होता है, डिवीजन होता है। ये एक कंटेनर एलिमेंट्स होता है, ये एक कंटेनर एलिमेंट्स होता है, TAINER, कंटेनर एलिमेंट्स होता है, MENTS एलिमेंट्स होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये कंटेनर एलिमेंट्स होता है जो किसी भी एलिमेंट्स
जो किसी भी HTML कंटेंट को ग्रुपिंग में करने के लिए यूज होता है। मतलब जो भी आपका HTML का ग्रुप होता है या कंटेंट का ग्रुप होता है, उसको ग्रुपिंग में लाने के लिए कंटेनर टैग या ड्यू टैग का यूज करेंगे, राइट। यहाँ पे कैसे इसका सिंटैक्स है, यहाँ पे सिंटैक्स समझिए। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स इसका देखिए क्या होता है, ड्यू टैग की ओपनिंग तो ड्यू टैग की क्लोजिंग। यहाँ पे फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि ड्यू क्या है। ड्यू का फुल नेम होता है डिवीजन। ड्यू का फुल नेम क्या होता है, डिवीजन। ये एक कंटेनर एलिमेंट्स होता है, मैंने लिखा है ये एक कंटेनर एलिमेंट्स होता है जो किसी भी HTML कंटेंट को ग्रुप करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे ड्यू टैग का फुल नेम यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्यू टैग का फुल नेम क्या है, डिवीजन होता है। देखो यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे, डिवीजन होता है। और ये क्या करता है, यह एक कंटेनर टैग होता है। और कंटेनर टैग क्या करेगा, देखो यहाँ पे कंटेनर टैग क्या करेगा, कंटेनर टैग होता है जो किसी, देखो यहाँ पे जो किसी, यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी भी HTML कंटेंट को यहाँ पे लिख दिया, कंटेंट को ग्रुप करना, कंटेंट को ग्रुप GROUP ग्रुप करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इतना होता है, मतलब जो किसी भी HTML कंटेंट को ग्रुप करने के लिए यूज होता है, राइट। यहाँ पे ये किसी भी पेज का सेक्शन बनाता है। मतलब जब भी हम कुछ वेबसाइट बनाना है तो वेबसाइट बनाने के लिए क्या करना होता है, ड्यू टैग का मेजर पार्ट का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये किसी भी पेज का सेक्शन SECTION सेक्शन बनाने के लिए होता है, राइट। यहाँ पे ये किसी भी पेज का सेक्शन लेआउट बनाने के लिए ड्यू टैग का यूज होता है। ड्यू टैग का सिंटैक्स हमने लिखा, ड्यू टैग की ओपनिंग, ड्यू टैग की क्लोजिंग। ये रहा आज का मेन मेजर फोकस पार्ट। और मैं इसको क्या करूँगा, देखो एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताने जा रहा हूँ, या कल एग्जाम्पल इसको बताऊँगा, या बताओ एग्जाम्पल बता दूँ कि कल बताओ। आज जितना पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करोगे, कल बताओ ड्यू आज ही पढ़ा दो कि कल बताओ तुम लोग ऊपर ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, बताओ ड्यू टैग आज पढ़ा दूँ कि कल पढ़ा दूँ, कल की वीडियोस में पढ़ा दूँ, बताओ। अरे रिप्लाई करो, थंबनेल दिखाने से नहीं, सारों रिप्लाई करो अपना कि ड्यू टैग आज पढ़ाऊँ कि जो आज मैंने पढ़ाया उसको प्रैक्टिस के लिए दे दूँ। बताओ भाई, रिप्लाई करो कल। ओके सर, आप हमारे ग्रुप में नहीं भेजे हैं कोड। हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ, ठीक है मैं देख लेता हूँ, हाँ ठीक है मैं देख लेता हूँ। और तो आज के लिए इतना ही। और सारे लोग ऐसे ही रहिएगा, मैं सारे लोग ऐसे ही रहिए। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ कौन कौन ज्वाइन किया, ठीक है। सारे लोग ऐसे ही रहिए, आपका अटेंडेंस हो रहा है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप लोग डेली क्लासेस ज्वाइन करिए। और जो वीडियोस मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ उस पर कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और जो मैंने आज पढ़ाया उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको आगे का पार्ट्स बताया जाएगा, राइट। तो सर नोट्स आज का भेज दीजिए, बिल्कुल भेज दूंगा। अभी मैं जस्ट भेजता हूँ, क्लास एंड होने के बाद भेज देता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, गुड नाइट।